Hello my viewers, here I have come up with one more lecture of English learning, and in this video we'll see that how to talk about the activities that have happened in the past and how to talk about the activities that are gonna be happen in future. माने आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि जो एक्टिविटीज पास्ट में की गई है उनके बारे में किस प्रकार से बातचीत करें और जो एक्टिविटीज भविष्य में की जाएंगी उनके बारे में किस प्रकार से बातचीत करें। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So right on the top as you can see it's written take your time। माने सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है take your time। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप पाएंगे इसका मतलब होगा अपना समय लीजिए। तो देखिए अंग्रेजी बोलचाल में जब भी किसी बातचीत के दौरान या बातचीत के अंत में सामने वाला आपसे किसी और विषय या किसी और काम को समय देने के लिए समय मांगे तो आप उससे कह सकते हैं टेक योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने होटल बुकिंग्स की ऑनलाइन। मैं होटल पहुंचा, वहां पे मैंने रिसेप्शन पे जाके कहा कि आई हैव बुकिंग्स इन योर होटल, आई हैव बुक 2 रूम्स इन योर होटल। माने मैंने आपके होटल में बुकिंग की है, मैंने 2 कमरे बुक करवाए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा सर वेट लेट मी चेक। तो मैं कहूँगा टेक योर टाइम। माने वो कह रहे हैं कि सर कुछ देर इंतज़ार कीजिए, कुछ क्षण रुकिए, मैं चेक कर लेता हूं, मैं इसकी जांच कर लेता हूं। तो हम कहेंगे टेक योर टाइम, माने अपना समय लीजिए। इसी प्रकार से मुझे नए कार की डिलीवरी लेनी थी, मैं कार के शोरूम गया, वहां पे सेल्समैन ने मुझसे कहा कि सर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने तक थोड़ा इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। तो मैं कह सकता हूं टेक योर टाइम। माने वो कह रहे हैं कि सर वेट टिल द टाइम योर डॉक्यूमेंटेशन गेट्स कंप्लीटेड। तो हम कहेंगे टेक योर टाइम। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि अभी हम आपके लिए बेसिक इंग्लिश के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम आपके लिए एडवांस इंग्लिश के वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो आप मुझसे कह सकते हैं टेक योर टाइम। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मुझे टोल बूथ पर एग्जाम्पशन मिलता है हाईवेज पर ट्रेवल करते टाइम पर। मैं टोल बूथ पर पहुंचा तो टोल स्टाफ ने मुझसे कहा कि सर वेट अ मोमेंट लेट मी चेक। तो मैं कहूँगा टेक योर टाइम। माने टोल स्टाफ मुझसे कह रहा है कि सर कुछ क्षण रुकिए, कुछ क्षण इंतजार कीजिए, मैं आपकी पहचान को सत्यापित कर लूं, मैं आपकी पहचान की जांच कर लूं। तो मैं कहूँगा टेक योर टाइम। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं पंचर वाले के पास गया तो पंचर वाले ने मुझसे कहा कि सर पहले से 2 गाड़ियां लगी हुई है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं पंचर वाले को कहूँगा टेक योर टाइम, राइट। देन कम्स मेक इट श्योर या फिर इंश्योर इट। देखिए श्योर माने पक्का पक्का या फिर आश्वस्त, और आश्वस्त करना पक्का पक्का करना हो गया मेक इट श्योर। और मेक इट श्योर को हम थोड़ा और अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो हम कहेंगे इंश्योर इट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई मूवी देखने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, पक्का पक्का कर दो, आश्वस्त कर दो। तो मैं कहूँगा मेक इट श्योर यू आर कमिंग फॉर मूवी और नॉट, या फिर मेक इट श्योर आर यू कमिंग फॉर मूवी और नॉट। यानी तुम मूवी के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये पक्का पक्का कर दो, मेक इट श्योर। वाइफ ने हस्बैंड से कहा मम्मी ने मिलने के लिए बुलाया है, तो ये पक्का पक्का कर दो या आश्वस्त कर दो कि हम चलेंगे या नहीं, ताकि मैं पैकेजिंग कर लूँ। तो वाइफ कहती है मेक इट श्योर शैल वी गो और नॉट सो दैट आई कैन डू पैकेजिंग। माने इस चीज़ को पक्का पक्का कर दो, ये चीज़ आश्वस्त कर दो कि हम चलेंगे या नहीं, ताकि मैं पैकेजिंग कर लूँ, मेक इट श्योर। ट्रेन के अंदर ट्रैवल टिकट एग्जामिनर आता है पैसेंजर कोच में। वो क्यों आता है? वो टिकट को एग्जामिन करने आता है। और टिकट को एग्जामिन क्यों करता है? वो ये श्योर करने के लिए कि कहीं कोई बिना टिकट के ट्रैवल तो नहीं कर रहा, या फिर कहीं कोई गलत कोच में तो नहीं बैठा हुआ। तो हम कहेंगे टीटी कम्स टू मेक इट श्योर दैट नोबडी इज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट और नोबडी इज सिटिंग इन रॉन्ग कोच, या फिर टीटी एंश्योर्स इट that nobody is traveling without ticket or nobody is sitting in wrong coach, right? Now next we'll see the difference between you should and you must। माने आगे बढ़ते हुए हम you should और you must में क्या फर्क होता है ये सीखेंगे, समझेंगे। देखिए अंग्रेजी बोलचाल में जब भी हमें इस प्रकार से कहना हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए तो हम कहेंगे you should do this work, और हमें कहना हो कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए तो हम कहेंगे यू मस्ट डू दिस वर्क। मैं कहूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, और मैं कहूँ तुम्हें जाना ही चाहिए तो मैं कहूँगा यू मस्ट गो। माने जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ हम कहेंगे मस्ट का उपयोग करते हुए सेंटेंस बनाएंगे,
और जहाँ सिर्फ ज़रूरी है वहाँ हम शुड का उपयोग करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जिसका इस्तेमाल हम पास्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए करेंगे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई वेंट फॉर शॉपिंग, माने मैं शॉपिंग के लिए गया था। अब देखिए सेंटेंसेस में जो रेड कलर के फॉन्ट में है वो है हमारे एक्शन वर्ड जो काम के बारे में बताते हैं कि किस काम के बारे में बातचीत हो रही है, और ब्लू कलर के फॉन्ट में है हमारे टाइम वर्ड जो कि टाइम के बारे में बताते हैं कि किस समय की बातचीत हो रही है। पास्ट की बातचीत हो रही है, प्रश्न हम कर रहे हैं तो डिड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जब डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म है तो एक्शन वर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। और जब डिड का इस्तेमाल नहीं होगा पास्ट की बात में तो गो का हो जाएगा वेंट जो कि है सेकेंड फॉर्म। तो पहला प्रश्न है हमारा वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए थे। व्हाई डिड यू गो, तुम क्यों गए थे। हाउ डिड यू गो, तुम कैसे गए थे। हु डिड यू गो विद, तुम किसके साथ गए थे। व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। देखिए जब भी किसी वस्तु की कीमत के बारे में आपको जानना हो, यदि वो वस्तु या वो चीज़ जो भी पहले खरीदी गई यदि वो प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं हाउ मच इज इट फॉर, माने ये कितने की है, या फिर हाउ मच इज दैट फॉर, माने वो कितने की है। लेकिन यदि वो वस्तु प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट में खरीदी गई थी और पास्ट में ही वो थी, अब वो नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाउ मच वॉज इट फॉर, माने ये कितने की थी, ये कितने का था। या फिर हाउ मच वॉज दैट फॉर, माने वो कितने का था, वो कितने की थी। इस प्रकार से आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ डू यू फाइंड इट, माने तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसी लगी। या फिर हाउ डू यू फाइंड दैट, माने वो तुम्हें कैसा लगा, वो तुम्हें कैसी लगी। और अगर पास्ट के ही बारे में आपको पूछना है तो हम कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड इट, माने ये तुम्हें कैसी लगी थी या ये तुम्हें कैसा लगा था। या फिर हम कह सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड दैट, माने वो तुम्हें कैसा लगा था, वो तुम्हें कैसी लगी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए इन प्रश्नों को हम आंसर्स के साथ देख लेते हैं। वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू लुधियाना, मैं लुधियाना गया था। व्हेन डिड यू गो, आई वेंट लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक में गया था। व्हाई डिड यू गो, आई वेंट फॉर शॉपिंग। हाउ डिड यू गो, आई वेंट बाय ट्रेन। हु डिड यू गो, आई वेंट विद माई फादर, मैं अपने पिता के साथ गया था। व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। आई बॉट सो मेनी स्टफ्स, आई बॉट सो मेनी थिंग्स। देखिए स्टफ थिंग्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ होती है, लेकिन स्टफ आप बोल सकते हैं अगर आप थोड़ा अनयूजुअल बोलना चाहें, बाकी यूजुअली थिंग्स बोला जाता है, सच एज क्लोथ्स, शो पीस आइटम्स, 2-3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। देन कम्स हाउ मच इज इट फॉर, जवाब है इट्स फॉर 25,000 रुपीज़। हाउ डू यू फाइंड इट, तुम्हें कैसा लगा। इट्स वर्थ बाइंग, माने ये खरीदने लायक है। इट्स वैल्यू फॉर मनी, ये पैसा वसूल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को लेकर हम प्रश्न और उनके जवाब यहाँ पे देखेंगे। पहला है वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। अब ब्लू कलर के फॉन्ट में विल हमारा टाइम वर्ड है जो कि बता रहा है कि बात भविष्य की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, और गो हमारा एक्शन वर्ड है रेड कलर के फॉन्ट में। तो जवाब है आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। आई विल गो इन द नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते में जाऊँगा। वाई विल यू गो, तुम क्यों जाओगे। आई विल गो फॉर शॉपिंग। हु विल यू गो विद, तुम किसके साथ जाओगे। आई विल गो विद माई फादर। वट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। आई विल बाय अ जीप। हाउ मच इट विल बी, या फिर हम कह सकते हैं हाउ मच इट वुड बी फॉर, यानी ये कितने की होगी, कितने की आपको पड़ेगी। इट विल बी फॉर 5 लाख, या फिर हम कह सकते हैं इट वुड बी फॉर 5 लाख। So this is the end of this video. I hope you must have liked it. So give it a thumbs up and subscribe the channel. Thank you so much. And take out more examples from your daily life and just do practice, because it's the practice that can make you perfect. Practice is must. ये ज़रूरी है, ये आपको